स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में जानेंगे 27, 28 और 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में। दोस्तों, अभी फिलहाल भारत के जो पूर्वी और मध्य क्षेत्र हैं इन भागों पर और कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ कुछ दक्षिणी भागों पर ऐसी मौसमी स्थितियां हैं जिसके चलते यहाँ पर बादल बन रहे हैं और कुछ जगहों पर बरसात हो रही है। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि भारत में इस बार पोस्ट मानसून सीजन में यानी 1 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 27 अक्टूबर तक के आंकड़े आ गए हैं, इसके अनुसार देश भर में किस तरह की बरसात हुई है। तो सामान्य से 5% ऊपर बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है। 69.9 मिलीमीटर की जगह पर 73.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो ये स्थिति पूरे भारत में है, जो कि शुरुआती 15 दिनों तक 30% की कमी थी, जिसमें और कमी वाले राज्यों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें उत्तर और मध्य के क्षेत्र शामिल हैं। ज़्यादातर उत्तर में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इधर बिहार और यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, इधर दक्षिण में तेलंगाना, राजस्थान और पूर्वोत्तर में सिर्फ मिजोरम में कमी है। बाकी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और गुजरात 143% से सरप्लस है, महाराष्ट्र 20% सरप्लस है, गोवा में 81% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से तमाम राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आइए अब स्थिति देखते हैं, जो रेमिनेंट इम्पैक्ट है साइक्लोन डाना का, उसके चलते कहाँ पर बरसात या कितनी मौसमी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, क्या स्थितियाँ दिख रही हैं, आइए जानते हैं। लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है और दक्षिणी ओडिशा तथा आसपास के भागों पर है। इसके चलते ओडिशा के ऊपर आज कई जगहों पर बादल बने हुए हैं, बरसात होने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों के करीब से WD जो गुजर रहा है, उसके कारण जो उत्तर की हवाएं थीं वो थोड़ा कमज़ोर हुई हैं, उनका दायरा थोड़ा सीमित हुआ है। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों तक और उत्तराखंड तथा दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी हवाओं का रुख बदला। और सुबह के समय दोपहर तक यहाँ पर धुंध दिखाई दी, थोड़े बहुत बादल दिखाई दिए। और अभी भी अनुमान यह है कि बादल उत्तराखंड के पूर्वी रीजन से बरेली से लेकर इधर उत्तर प्रदेश में आगरा के पूरब तक तमाम इलाकों में, फिरोज़ाबाद और फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा और बहराइच, इधर बलिया, बरेली और शाहजहांपुर तक, इन तमाम इलाकों में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बादल हैं, बिहार के दक्षिणी भागों पर भी बादल हैं। अनुमान यह है कि आज दिन और रात में गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ भागों, ओडिशा के तमाम इलाकों में बारिश होगी। इंटेंसिटी भले हल्की से मध्यम रहेगी, कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए तेज बौछारें गिर सकती हैं। और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता बहुत मामूली रहेगी, सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी। लेकिन विडंबना यह है कि इस समय सामान्य से बहुत हल्की बरसात भी, और वो भी हवाओं के साथ अगर बरसात होती है तो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन ये बहुत लिमिटेड जगहों पर ऐसी संभावनाएं हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस पर्टिकुलर ज़िले में और किस जगह पर होने की संभावना है, लेकिन इस रीजन में चांसेस हैं। पूर्वोत्तर में भी बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हुई है। मध्य भारत में बाकी जगहों पर यानी वेस्ट MP, महाराष्ट्र में विदर्भ के ऊपर बादल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सभी जगहों पर ड्राई वेदर है। इधर गोवा से लेकर के तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और जो WD उत्तर भारत के करीब से गुजर रहा है, इसके कारण गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में आज चांसेस हैं बारिश के, और कल हो सकता है यहाँ पर बर्फ भी पड़े। और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में बादल बनेंगे। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में फिलहाल ड्राई वेदर, राजस्थान में भी शुष्क मौसम, नो चांस ऑफ रेन और नो सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी। यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से जब उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ रही हैं और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं को आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, ये इकट्ठा होंगी यहाँ पर, तो कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ, बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। अनुमान ये है कि मसूरी, नैनीताल और पंतनगर से लेकर के उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस जगह पर एक पैच रहेगा ऐसे। और बाकी यहाँ पर बारिश देने वाला पैच यहाँ पर रहेगा, जिसमें ओडिशा शामिल रहेगा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश शामिल रहेगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार के कई दक्षिणी जिले शामिल रहेंगे कल, और उत्तर प्रदेश में तमाम इलाके शामिल रहेंगे, जिसमें झांसी तक बरसात हो सकती है। और झांसी, वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर,
भदोही, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और आसपास के भागों में। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। पूर्वोत्तर में फिलहाल चांसेस बारिश की बहुत नहीं है, वेस्ट यूपी में नहीं है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में बारिश की संभावना नहीं, लेकिन उत्तराखंड में कुछ जगहों पर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं कल, यानी 28 अक्टूबर को। और इधर मुंबई और पुणे के नीचे के हिस्सों में मौसम बारिश का बनना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। साथ ही साथ विदर्भ के पूर्वी रीजन में आज भी बादल रहेंगे और कल भी कुछ इलाकों में बारिश और बादल बनने और बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन और आंतरिक इलाकों, केरल और कर्नाटक के तमाम हिस्सों, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं लेकिन हल्की हल्की वर्षा हो सकती है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 29 अक्टूबर को WD जब बिल्कुल अपना लास्ट मोमेंट पर होगा, लास्ट कह सकते हैं लास्ट परफॉर्मिंग डे पर होगा, तो उस दौरान जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर बादलों का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है। जम्मू संभाग तक बादल बन सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बादल रहेंगे, हिमाचल पर भी ऊपरी इलाकों में, लद्दाख में भी बादल रहेंगे। यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन में ड्राई वेदर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम, लेकिन उत्तर प्रदेश में झांसी और वाराणसी के बीच सिलसिला बारिश का तीसरे दिन भी यानी 29 अक्टूबर को भी बना रह सकता है। और इसके अलावा बिहार के ऊपर तमाम जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी और मध्य भागों में रायपुर, पेंड्रा रोड, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, भाटापारा तथा आसपास के भागों में कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और आसपास के भागों में बरसात हो सकती है। सागर और सीधी, रीवा, सिंगरौली और आसपास के इलाकों में भी बरसात की संभावनाएं रहेंगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया तथा आसपास के भागों में अकोला और वर्धा, अमरावती तक बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल चांसेस बहुत कम है, लेकिन मराठवाड़ा में भी कुछ बादल आने शुरू हो जाएंगे और मध्य महाराष्ट्र में भी, साथ ही मुंबई और पुणे से लेकर गोवा के साथ नीचे जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर, तटीय कर्नाटक में भी, केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर भी बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। हालांकि इन 3 दिनों में 27, 28 और 29 अक्टूबर के पूर्वानुमान में अगर हम देखें तो 29 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं और वो भी मध्य भारत के ही कुछ भागों में। दायरा धीरे धीरे और बढ़ेगा और कई राज्य, कई ज़िले प्रभावित होंगे। इस पूर्वानुमान के बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल, यूट्यूब और न्यूज़ मीडिया मंच पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर बने रहिए। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात बिल्कुल लिखें, अपनी प्रतिक्रिया लिखें, अपने क्षेत्र के मौसम और फसलों की स्थिति के बारे में लिखें किसान भाइयों। और एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का समय शुभ रहे। दीजिए अनुमति। नमस्कार।